आज है 1 दिसंबर 2023 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। उद्यमियों से बोले सीएम योगी, युवाओं को ट्रेनिंग दीजिए, 1 साल का मानदेय हम देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित उद्यमियों के महासम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्हें निवेश के लिए आमंत्रित किया और कहा कि सरकार उद्यमियों को हर संभव मदद करेगी। उन्होंने उद्यमियों से कहा कि नए युवाओं को प्रशिक्षित कीजिए, 1 वर्ष का मानदेय सरकार देगी। क्या उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्षों में यूपी ने इंफ्रास्ट्रक्चर, गरीब कल्याण योजनाएं और विकास के दम पर दुनिया भर में नाम कमाया है। राज्य राजधानी क्षेत्र का अब शुरू होगा काम। योगी सरकार ने 50 करोड़ एससीआर के लिए दिए। प्रदेश में राज्य राजधानी क्षेत्र को जमीन पर जल्द उतारने जा रही है। राज्य सरकार ने अनुपूरक बजट में इसके लिए 50 करोड़ की व्यवस्था की। अब राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण और अन्य क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के गठन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके साथ ही प्रदेश सभी शहरों में जरूरत के आधार पर कन्वेंशन सेंटर बनाने के लिए भी 10 लाख रुपए की व्यवस्था प्रारंभिक रूप से की गई। पुरानी पेंशन योजना लागू कर पाना संभव नहीं, विधान परिषद में योगी सरकार ने दिए ये तर्क। यूपी की योगी सरकार ने विधान परिषद में एक बार फिर से कहा कि पुरानी पेंशन योजना लागू किया जाना संभव नहीं है। राज्य सरकार ने 1 अप्रैल 2005 में नई पेंशन स्कीम लागू कर दी, जो सभी सरकारी संस्थानों में लागू है। दरअसल शिक्षक दल के नेता ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने कार्य स्थगन के तहत पुरानी पेंशन का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि देश भर में शिक्षक और कर्मचारी पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं। गुलरिहा में बनेगा एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर, 15 दिसंबर को खुलेगी निविदा। नगर निगम गुलरिहा में एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर बनाएगा। 1.85 करोड़ की लागत से बनने वाले इस सेंटर में निराश्रित श्वान रखे जाएंगे। शासन की ओर से 80 लाख रुपए स्वीकृत किए जा चुके हैं। कार्यदायी संस्था CNDS ने टेंडर निकाल दिया है। 15 दिसंबर को निविदा खोली जाएगी। इसी के बाद यह तय होगा कि निर्माण कार्य कौन सी फर्म करेगी। IIT में जॉब के लिए 20 दिसंबर तक करें आवेदन। IIT कानपुर में रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ऑफिसर और सीनियर रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ऑफिसर की नौकरी के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई। जॉब के लिए आवेदन करने के लिए आवेदक 20 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। काफी लंबे समय के बाद संस्थान ने जॉब प्रक्रिया के लिए आवेदन मांगे हैं। कुल 30 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। जेवर एयरपोर्ट के पास बन सकती है भगवान शिव की 260 फुट ऊंची मूर्ति। ईशा फाउंडेशन ने मांगी जमीन। जेवर में निर्माणाधीन नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास भगवान शिव की सबसे बड़ी मूर्ति लगाई जा सकती है। इसके लिए यमुना अथॉरिटी से एक संस्था ने जमीन मांगी है। जानकारी के मुताबिक अभी तमिलनाडु के कोयम्बटूर स्थित ईशा योग परिसर में भगवान शिव की सबसे ऊंची 112 फुट की प्रतिमा स्थापित है। इसके साथ ही जेवर एयरपोर्ट के पास 260 फुट ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित की जाने की चर्चा शुरू हो गई। इसके लिए ईशा फाउंडेशन की ओर से यमुना अथॉरिटी से 200 एकड़ जमीन मांगे जाने के लिए संपर्क किया गया। यूपी में अब निवेशकों की नहीं डूबेगी पूंजी, जान का खतरा भी नहीं। गीडा की स्थापना दिवस समारोह पर बोले सीएम योगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नए भारत के नए यूपी में नए गोरखपुर में भी बदलाव साफ दिख रहा है। नोएडा की तर्ज पर यहां लगे ट्रेड शो में इसकी झलक दिख रही है। गीडा समेत पूरे यूपी में निवेश तो हो ही रहा है, नए नवाचार लेकर युवा आ रहे हैं। नाइलिट और गीडा के बीच MOU नए बदलाव के लिए है। यहां की टेक्निकल यूनिवर्सिटी, पॉलिटेक्निक, ITI तकनीकी कॉलेजेस को नाइलिट से जोड़कर तकनीकी रूप से दक्ष बनाने की जरूरत है। जल्द मिलेगा एक और तोहफा। लखनऊ पटना के बीच दौड़ेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। शहर को जल्द ही एक और वंदे भारत एक्सप्रेस का तोहफा मिल सकता है। गोरखपुर के बाद अब लखनऊ से सुल्तानपुर होकर पटना के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की तैयारी है। इस ट्रेन के लिए उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल प्रशासन ने रूट सर्वे भी पूरा कर लिया। रेल कोच फैक्ट्री से रेलवे बोर्ड को लखनऊ पटना वंदे भारत एक्सप्रेस का रैक आवंटन भी हो गया है। विजन 2050 पर काम कर रहा परिवहन निगम और विभाग। प्लान लागू हुआ तो हो जाएगा ऐसा कायाकल्प। परिवहन विभाग और परिवहन निगम अगले 25 साल के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं तैयार कर रहा है। विजन 2050 को लेकर निगम और विभाग ने प्लान बनाना शुरू कर दिया। यूपी, SRTC और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से कई अहम पॉइंट्स तैयार किए गए हैं, जिनमें विभाग और निगम से जुड़ी तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो अगले 25 साल में लागू होंगी। गोरखपुर शहर में जाम लगा तो मैरिज हॉल संचालकों पर होगी कार्रवाई।
शहर में शाम के समय होटल व मैरिज हॉल वाले रास्तों पर रोज जाम लग रहा है। कॉलोनी में रहने वालों के अलावा राहगीर 3 से 4 घंटे परेशान होते हैं। इसकी वजह पार्किंग की व्यवस्था न होना है। सड़क पर बारातियों की गाड़ी खड़ी होने और देर रात तक जमावड़ा होने से कई जगह आवागमन ठप हो जा रहा है। इससे निजात पाने के लिए यातायात पुलिस ऐसे होटल व मैरिज हॉल को चिन्हित कर संचालक को नोटिस देगी। आईआईटी में प्लेसमेंट मेला आज से। बीटेक वालों की नजरें करोड़ से ऊपर के पैकेज पर। आईआईटी बीएचयू में आज 1 दिसंबर से शुरू हो रहे सालाना प्लेसमेंट मेले की तैयारी पूरी हो गई। धनराजगिरी 2 हॉस्टल को हर बार की तरह प्लेसमेंट हब के रूप में तैयार कर दिया गया है। ऑनलाइन इंटरव्यू की निगरानी के लिए हॉस्टल के विभिन्न कमरों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल की तरफ से 150 छात्रों का दल, कर्मचारी और अधिकारी व्यवस्था में लगी हैं। युवाओं की तकनीक को विकसित करने में मदद कर रहा रेलवे। पीएम योजना स्टार्टअप को आगे बढ़ाते हुए रेलवे भी युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के कवायद में जुट गया। रेलवे में स्टार्टअप के लिए इनोवेशन पोर्टल पर आवेदन मांगे गए थे। इस योजना के तहत रेलवे युवाओं की तकनीक को विकसित करने में मदद करने के साथ ही 1.5 करोड़ तक का एक प्रोजेक्ट पर निवेश कर रहा है। उत्तर मध्य रेलवे को युवाओं के कई आइडिया खासे पसंद आ गए हैं। स्थानीय निधि लेखा परीक्षा में कई निकायों में वित्तीय अनियमितताएं, 28 अरब रुपए का हुआ नुकसान। स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग प्रयागराज के वित्तीय वर्ष 2019-20 के वार्षिक प्रतिवेदन में कई स्थानीय निकायों में वित्तीय अनियमितताएं और आर्थिक क्षति का खुलासा हुआ। उपरोक्त वित्तीय वर्ष में विभिन्न संस्थानों में 28 अरब 95 करोड़ 23,74,186 रुपए की आर्थिक क्षति सामने आई। इस बारे में इन संस्थानों को सूचित कर दिया गया है। इन संस्थानों द्वारा समुचित अनुपालन कार्यवाही न किए जाने के फलस्वरूप ये आर्थिक क्षति हुई। हम व हमारे वरिष्ठ नेता जातिगत जनगणना के पक्ष में। डिप्टी सीएम केशव मौर्य बोले, जातिगत जनगणना के मुद्दे पर विधान परिषद में समाजवादी पार्टी और सत्ता पक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। समाजवादी पार्टी ने सत्ता पक्ष पर पिछड़ा विरोधी होने और सदन में गलत बयानबाजी करने का आरोप लगाया। जवाब में नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हम भी जातिवार जनगणना के पक्ष में हैं और हमारे वरिष्ठ नेता भी पक्ष में, लेकिन ये केंद्र सरकार का विषय है। केंद्र सरकार जातिवार जनगणना करवाएगी। यूपी के किसानों को तोहफा, योगी सरकार ने सिंचाई और कई इंतजाम किए। योगी सरकार ने विधानमंडल में पेश अनुपूरक बजट से पार्टी के एजेंडे को पूरे मनोयोग से साधने का प्रयास किया है। उसकी नजर आने वाले लोकसभा चुनाव पर है, इसलिए किसानों को तोहफे के रूप में सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली और गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान का इंतजाम कर दिया। अयोध्या में रामोत्सव के लिए 100 करोड़ रुपए देने के साथ ही अयोध्या के धार्मिक स्थलों और विकास से जुड़ी कई योजनाओं को भारी भरकम रकम आवंटित कर आस्था का सम्मान दिया गया। वंदे भारत ट्रेन में स्लीपर कोच जोड़ने की तैयारी, 1 से 2 हो सकती है संख्या। वंदे भारत ट्रेन में एक कर स्लीपर कोच भी जोड़े जाएंगे। इसकी शुरुआत लंबी दूरी की वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से होगी। इन ट्रेन में पहले 1 से 2 स्लीपर कोच जोड़े जाएंगे। प्रयागराज होकर चलने वाली वाराणसी नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस में ये सुविधा सबसे पहले मिल सकती है। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर बढ़ेगा एक और प्लेटफॉर्म, सुगम रहेगा ट्रेन का संचालन। ट्रेन की बढ़ती संख्या को देखते हुए आने वाले समय में गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर एक और प्लेटफॉर्म बनेगा। इसके अलावा ट्रेन के सुविधाजनक शंटिंग के लिए लाइन का निर्माण कराया जाएगा। ये सभी कार्य स्टेशन के पुनर्विकास कार्य के दौरान ही कराए जाएंगे। इससे आने वाले समय में इस स्टेशन से एक और अधिक संख्या में ट्रेन को चलाने में सुविधा होगी। सैलानियों के लिए इस साल गंगा पार रेती पर नहीं सजेगी टेंट सिटी, एनजीटी के सख्त रुख का असर। सैलानियों के लिए पसंदीदा बन चुकी टेंट सिटी इस बार गंगा पार रेती पर नहीं सजेगी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के सख्त रुख को देखते हुए टेंट सिटी बसाने वाली कंपनीज ने अपने कदम खींच लिए। उधर प्रशासन ने भी अब टेंट सिटी के लिए हाथ खड़े कर दिए। ऐसे में ठंड के मौसम में अलग एहसास का सपना सजोकर काशी आने वाले सैलानियों को इस अनुभव से वंचित रहना पड़ेगा। काशी विद्यापीठ के इतिहास में पहली बार राष्ट्रपति होंगी मुख्य अतिथि। 11 दिसंबर को होगा 45वां दीक्षांत। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के इतिहास में पहली बार राष्ट्रपति दीक्षांत समारोह की मुख्य अतिथि होंगी। राष्ट्रपति सचिवालय से हरी झंडी मिलने के बाद विश्वविद्यालय ने 11 दिसंबर को 45वें दीक्षांत समारोह की तारीख पर मोहर लगा दी। विश्वविद्यालय ने दीक्षांत की तैयारियां भी तेज कर दी हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत 9 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा। अलीगढ़ के जिला न्यायाधीश व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संजीव कुमार के दिशा निर्देशन में जिला न्यायालय, ब्राह्य स्थित न्यायालयों में और तहसील स्तर पर आयोजन होगा। 2 गैस सिलेंडर मिलेंगे निःशुल्क, पाने के लिए कराना होगा ये काम।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मार्च 2024 तक 2 गैस सिलेंडर निःशुल्क मिलेंगे। इसके लिए लाभार्थियों को अपने आधार कार्ड का ई-केवाईसी कराना होगा, वरना गैस सिलेंडर पाने से वंचित रह सकते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी निःशुल्क गैस सिलेंडर पाने के लिए जल्द ही ई-केवाईसी करा लें। अलीगढ़ के 2,89,853 लाभार्थियों को वित्तीय वर्ष 2023-24 के प्रथम चरण में दिसंबर तक और द्वितीय चरण में जनवरी से मार्च 2024 तक 2 निःशुल्क गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। बसपा पदाधिकारियों के साथ बैठक, मायावती बोली, लोकसभा चुनाव अकेले दम पर लड़ने का फैसला अटल। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा कि लोकसभा आम चुनाव अकेले अपने बलबूते पर लड़ने का उनका फैसला अटल है। चुनाव में किसी एक पार्टी का वर्चस्व नहीं रहेगा और मुकाबला बहुकोणीय होगा। जनता भी इसके लिए अपना मन बना चुकी है। विकसित भारत संकल्प यात्रा में बोले सीएम योगी, जाति और मजहब के नाम पर देश को बांटने वाले विकास के विरोधी। विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9.5 वर्षों में अपने महत्वपूर्ण निर्णयों, दूरदर्शी सोच और योजनाओं से देश भर में जो माहौल बनाया वो किसी भारतीय से छिपा नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस संकल्प में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं काफी सहायक बनी, जिसका भव्य रूप आज हम सभी को देखने को मिल रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आने वाले कुछ वर्षों में विकसित भारत की संकल्पना को स्थापित करेगी। गोरखपुर नगर निगम में अब इंडिया की जगह भारत लिखने की तैयारी, मेयर ने बनाई योजना। नगर निगम अपने पत्राचार में इंडिया नाम की जगह भारत का इस्तेमाल कर सकता है। मेयर ने इसके लिए तैयारी कर ली है। प्रस्ताव है कि भारत नाम की स्वीकृति के लिए बोर्ड या पार्षदों संग बैठक कर इस पर मुहर लगाई जाए। उम्मीद है कि इंदौर के बाद गोरखपुर दूसरा नगर निगम होगा जहां पत्राचार के साथ अन्य पत्रावलियों में इंडिया की जगह भारत शब्द का प्रयोग किया जाएगा। मेयर ने बताया कि इसे लेकर सभी पार्षदों की सहमति ली जाएगी। भारत आया चीन का खतरनाक वायरस। चीन में बच्चों को तेजी से अपनी चपेट में ले रहे वायरस के भारत पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। उत्तराखंड के बागेश्वर में 2 बच्चों में चीन में फैले इन्फ्लुएंजा फ्लू जैसे लक्षण मिले। उनके सैंपल जांच के लिए हल्द्वानी भेजे गए। मामला सामने आने के बाद सरकार ने पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया। हॉस्पिटल्स में पूरी व्यवस्था रखने और किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए गए। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।